अब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के करीब आने से इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? क्या अमेरिकन ब्रांड्स जैसे एप्पल, गूगल और अमेजन जो इंडिया को अपना नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब देख रहे थे, क्या अब उनका फोकस कम हो जाएगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट हुए हैं, फैक्ट्री शिफ्ट हुई है, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हुए हैं और दुनिया को लगने लगा था कि चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया सबसे बड़ा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा डर सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट का है, G2। अनलाइक G7 और G20, G2 का मतलब होता है दो सुपर पावर्स, यूएस और चाइना, जो इकोनॉमिकली और मिलिट्रली इतने डोमिनेंट है कि दोनों मिलकर ही वर्ल्ड ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं। और अगर कभी सच में G2 रियलिटी बन गया तो इंडिया जैसे मिडिल पावर साइडलाइन हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका भी एक लेसन सीख चुका है। उसने देख लिया कि अगर पूरी सप्लाई चेन सिर्फ चाइना के कंट्रोल में रही तो बीजिंग उसे वेपनाइज कर सकता है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के केस में हुआ था। इसीलिए यूएस चाहकर भी चाइना प्लस वन पॉलिसी को कम्प्लीटली किल नहीं कर सकता। मतलब जैसे एप्पल इंडिया आया वैसे ही बाकी अमेरिकन कंपनीज को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। पर हाँ, यूएस और चाइना के बेटर रिलेशनशिप की वजह से अर्जेंसी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इंडिया का इंपॉर्टेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है।